दोस्तों नमस्कार। सरकार के माथे पर शिकन है और गृह मंत्रालय चौकस है। वजह कोई बहुत बड़ी नहीं है, यह महज एक चिंगारी है। लेकिन इस चिंगारी ने अगर आग पकड़ ली तब क्या होगा, और खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार से अगर इस चिंगारी ने आग वाकई पकड़ ली तो क्या राजनीतिक परिस्थितियां इस देश की एक झटके में बदल जाएगी, या फिर देश के भीतर सामाजिक राजनीतिक संघर्ष की एक ऐसी कहानी की शुरुआत हो जाएगी जिसकी कल्पना इस वक्त तक बीते 12 बरस की सत्ता ने कभी नहीं की थी। जी, यह जिक्र है छात्रों के आक्रोश का, यह जिक्र है छात्रों के आंदोलन का, यह जिक्र है इस देश में 12वीं कक्षा पास करने वाले, जी नहीं, इस देश में 12वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले, वहां से लेकर बेरोजगारी के आलम में झुलसते हुए उन युवाओं की ऐसी सोच जिसको अगर राजनीतिक साथ मिल गया या फिर राजनीति ने खुलकर उनका साथ ले लिया तब क्या होगा। यह सवाल गृह मंत्रालय को परेशान कर रहा है, और चौकसी इस हद तक है कि जहां जहां जिस जिस तर्ज पर जो जो रैलियां छात्रों की होनी है उस पर जबरदस्त निगरानी है। और बड़ा सवाल कल से ही शुरू हो जाएगा जब कोटा राहुल गांधी पहुंचेंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो कोटा पहुंचकर छात्रों के साथ खड़े होंगे, छात्रों के बीच खड़े होंगे, छात्रों को मंच पर लेकर आएंगे, उनसे उन्हीं की बात कहलवाएंगे और फिर राजनीतिक तौर पर उस दिशा में बढ़ जाएंगे जहां पर एक आंदोलन की शक्ल में इस देश में छात्र खड़े हो जाएं। क्या यह संभव है? जो रिपोर्ट्स कहती है वो बहुत साफ तौर पर खुला बखान इसका करने से पहली बार हिचकी नहीं है। हालात वाकई मुश्किल हैं। इस देश में हर बरस 1 करोड़ से ज्यादा छात्र 12वीं की परीक्षा में बैठते हैं। सीबीएसई में जो स्थितियां इस देश के लगभग 17,80,000 छात्रों ने देख ली, जिस प्रणाली के तहत कॉपी जांची जाती है, जैसे नंबर दिए जाते हैं, जब वही फेल हो गया, और वो फेल हो गया इसको भी एक छात्र ने ही बतलाया। उस छात्र से मुलाकात राहुल गांधी ने की, कई और छात्रों से मुलाकात की, तो सिर्फ 17,80,000 इस देश के सीबीएसई से जुड़े हुए छात्र हैं, या फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा हर बरस देकर 12वीं परीक्षा पास करने वाले तकरीबन 24 से 25 लाख छात्र भी हैं। यह संख्या बिहार के भीतर भी लगभग 8 से 9 लाख छात्रों की है, और इस देश के भीतर 1 करोड़ से ज्यादा छात्र सिर्फ 12वीं की परीक्षा देने को तैयार होते हैं। दरअसल यह लकीर इसलिए जरूरी है शुरू में ही जान लेना क्योंकि 17 बरस तक की उनकी उम्र होती है और उसके बाद उन्हें वोटिंग पावर मिल जाता है। लेकिन इस बार गृह मंत्रालय में शिकन क्यों है, घबराहट क्यों है, चौकसी क्यों बरती जा रही है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि पहली बार राहुल गांधी जिन परिस्थितियों को साथ लेकर राजनीति साध रहे हैं, या फिर अपनी राजनीतिक जमीन को ही इस देश के छात्रों के हवाले करके यह कहने से चूक नहीं रहे हैं कि हम आपके साथ, आपके पीछे खड़े हैं। यह आपके सपनों की मौत है इस देश के भीतर एजुकेशन सिस्टम के जरिए, परीक्षा के जरिए नौकरियां ना मिलने की वजह से। खुद आप ही तय कीजिए। तो क्या सब कुछ एक सामान्य बात है, या इस देश के भीतर अतीत में छात्रों के आंदोलन को परखने का वक्त आ गया है? हमें लगता है कि आज एक एक करके हर परिस्थिति को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि पहली बार छात्र कहीं इस देश में आंदोलन की शक्ल में खड़ा ना हो जाए, बेचैनी सरकार के भीतर समा चुकी है। कल रात कोटा में छात्र जुटे, गोलबंदी की, नारे लगाने लगे। इनकी उम्र अभी वोट देने लायक हुई नहीं है, बावजूद इसके इनके दिलों में अपने एजुकेशन, अपने भविष्य, अपनी परीक्षा और आने वाले वक्त की परिस्थितियों को लेकर चिंता तो है, और वो जानते हैं ये सारी परिस्थिति करप्शन से जुड़ चुकी है।
वरना कोई नहीं है जो जेएनजी के बारे में सोच सके। वहां तक आवाज जानी चाहिए, दिल्ली तक। राहुल गांधी, राहुल गांधी, भारत माता की, भारत माता की। ये भ्रष्टाचार ये जनता की है ललकार, बंद करो ये भ्रष्टाचार, बंद करो, बंद करो ये भ्रष्टाचार, ये जनता की है ललकार, बंद करो। ये छात्रों के समूह की उम्र जो होगी, उनका जन्म 2009, 2010, 2011 में हुआ होगा। ये कोटा में कोचिंग कर रहे हैं। वहां पर कोचिंग 12वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर भी होती है और उस परीक्षा को तुरंत पास करने के बाद जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उसको लेकर भी होती है। राहुल गांधी क्या इन्हें साधने निकले हैं? और उससे पहले जो हालात इस देश के भीतर एजुकेशन और छात्रों के साथ घट रहे हैं, वो राजनीतिक शक्ल में कल के बाद पूरे देश में उभरने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इस दौर में राहुल गांधी ने अपनी रैलियों और या कहें अपने कैंपेन की यात्रा पार्लियामेंट के मानसून सेशन तक रखी है। यानी उसके तुरंत बाद संसद का सत्र शुरू होगा। यानी कोटा के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद पटना और फिर दिल्ली। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगले बरस चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश के भीतर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हर बरस सबसे ज्यादा छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12वीं की परीक्षा में शामिल होते हैं। उन्हें भी अगर यह लगने लग गया कि हालात उनके खुद के भविष्य को लेकर हाथों से निकल रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और ऐसे में एक राजनीतिक उफान उनके साथ खड़ा होने को तैयार है, तो इसके मतलब मायने क्या हो सकते हैं? शायद सरकार के माथे पर शिकन इसीलिए ज्यादा है। मसला सिर्फ यह नहीं है कि 25 लाख छात्र नीट की परीक्षा दोबारा देने को तैयार हैं या इससे पहले पेपर लीक के बाद एक दो नहीं आधे दर्जन से ज्यादा छात्रों ने खुदकुशी कर ली। वो दोबारा उस मानसिक परिस्थिति में नहीं थे कि परीक्षा दे सकते। यानी छात्रों के भीतर का संकट यह एक उभार है और उसके बाद अलग अलग परीक्षाओं के साथ और उसमें भी परीक्षा देकर नौकरी पाने की चाहत के बीच एक नजारा जो कल पटना में उभर कर आया, उसने पूरे देश की नींदें उड़ा दी। क्योंकि बीते 48 घंटों से जिस परीक्षा को लेकर वहां के छात्र निकल कर आए कि किसी तरीके से परीक्षा केंद्र तक पहुंच जाएं, पाटलिपुत्र स्टेशन, बिहार की राजधानी पटना, जो परीक्षा थी उसमें लगभग 4000 वैकेंसी और देने वाले छात्र जो थे वो 14 लाख छात्र। 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर्स जहां पर परीक्षा होगी। कितने घंटे लगेंगे 200 से 300 किलोमीटर पार करने में, वह भी रेल के जरिए? बहुत ज्यादा वक्त तो लगेगा नहीं। उसके बाद जो परिस्थिति नजर आई पाटलिपुत्र स्टेशन पे, उसने बतला दिया सरकार ना परीक्षा की व्यवस्था ठीक करती है, ना पेपर लीक रोक पाती है और जब परीक्षा होती है तो वहां तक पहुंचे कैसे, इसके भी कोई बंदोबस्त कर पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। शायद इसीलिए इन्हीं परिस्थितियों को लेकर पहली बार भारत के भीतर का कोई विपक्ष का नेता जब छात्रों के लिए खड़े होकर यह कहने लगता है कि दरअसल अब आप थक चुके होंगे, गुस्से में हैं, पर याद रखिए जब सरकार चुनने को तैयार ना हो, यानी सरकार सुनने को तैयार ना हो, तब आवाज और ऊंची करनी पड़ती है। मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो जाए। यह आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ हूं। इस हुंकार के मतलब मायने गृह मंत्रालय चौकस हो गया। उसके बावजूद भी विपक्ष के नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि हर पेपर लीक, हर जगह परीक्षा, रद्द परीक्षा, अधूरी भर्ती, सिस्टम की विफलता, लाखों सपनों का टूटना। मैं जानता हूं आप गुस्से में हैं, लेकिन बात यहां रुकती नहीं है।
राहुल गांधी खुले तौर पर जिन बातों का जिक्र करते हैं गृह मंत्रालय के भीतर, उसको लेकर हड़कंप मच जाती है, क्योंकि वह खुले तौर पर कहते हैं कि आइए मिलकर एक ऐसी हुंकार बने जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो। कोटा से शुरुआत है और फिर देश के हर कोने तक जाएंगे। यह आपके भविष्य की लड़ाई है और मैं आपके साथ खड़ा हूं। दरअसल जिस वक्त राहुल गांधी ये लिख रहे हैं, उसी वक्त बिहार के भीतर का नजारा पूरे देश के भीतर एक ऐसी परिस्थिति को बतला रहा है कि दरअसल सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही नहीं गया है इस देश के छात्रों को लेकर। इसीलिए रेलगाड़ी के बाहर, रेलवे स्टेशन पर अंदर बाहर की स्थिति और अंदर के भीतर एक छात्र की मौत, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसके बाद यह सवाल उठने लगे, क्या सरकार का नजरिया इस देश के छात्रों से हटकर है? और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें अगर वो राजनीतिक शक्ल में इस देश के भीतर एक आंदोलन के तौर पर खड़ा हो जाएगा, तब क्या होगा। हम एक तस्वीर आपको दिखलाते हैं। पटना यानी पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन के बाहर रेलगाड़ी का आना, उसके बाद अफरा तफरी मचना, गाड़ी के भीतर छात्र की मौत हो जाना और बाहर छात्रों का हुजूम व्यवस्था करने के लिए नारे लगा रहा है, हमें भी तो रेलगाड़ी दीजिए। तो क्या बात सिर्फ पेपर लीक तक नहीं है और इस देश में सीबीएसई परीक्षा को भी सही तरीके से ना करा पाने तक नहीं है, बल्कि सवाल तो इस देश के भीतर का उस इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उस इकोनॉमी का है, उस सरकार और कॉरपोरेट के नेक्सस का है, इस देश के भीतर के करप्शन का है, उस करप्शन में सत्ताधारियों की भागीदारी का है। और शायद इन सब के बीच सत्ता बेफिक्र है और उसी बेफिक्री को अब भारत की राजनीति तोड़ नहीं पा रही है चुनाव के जरिए, क्योंकि चुनाव भी एक झटके में सरकार ने अपने अनुकूल कर लिया। तो फिर रास्ता ये क्या आखिरी है? और इस आखिरी रास्ते की शुरुआत राजनीतिक तौर पर अगर इस देश में हो गई तो यह चिंगारी आग में तब्दील हो जाएगी, वह भी बिहार उत्तर प्रदेश के भीतर। यह सवाल तो इसलिए भी बड़ा है क्योंकि अगर कल की अग्नि परीक्षा जो कोटा में छात्रों के बीच राहुल गांधी शुरू कर रहे हैं, उसके बाद उनका रास्ता इलाहाबाद और पटना की दिशा में जाएगा, यानी जुलाई के महीने में 10 और 11। और इलाहाबाद और पटना एक लिहाज से हब है बेरोजगार छात्रों का, जहां पर परीक्षा की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश के दूरस्थ प्रांतों से लोग इलाहाबाद पहुंच जाते हैं। बिहार में भी पटना इसी हालात में अलग अलग जगहों से गरीब लोग पहुंचते हैं जो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें। और शायद छात्रों और युवाओं का यही वो हुजूम है जो अगर राजनीतिक शक्ल में तब्दील हो गया तो शायद एक बड़ा परिवर्तन
कहीं इस देश के भीतर ना हो जाए? गृह मंत्रालय की चौकसी, उसकी सक्रियता क्या इसी बात को लेकर है? क्योंकि कल कोटा को लेकर तो गृह मंत्रालय सक्रिय है और बकायदा वहां के गृह मंत्रालय के साथ ताल्लुकात जुड़े हैं, निगरानी रखने की पूरी व्यवस्था है, कहां कहां कैसे कैसे किस किस रूप में यह काम होगा। लेकिन एक पॉलिटिकल समझ को जरा समझिए कि राहुल गांधी ने इससे पहले इस देश के भीतर जिन भी मुद्दों को उठाया, वो मुद्दे सही मायने में लोगों से जुड़ नहीं पाए या फिर वो राजनीतिक शक्ल में तब्दील नहीं हो पाए। आप कह सकते हैं सबसे ताजा मुद्दा तो एसआईआर का था, उससे पहले ईवीएम का था, वोट चोरी का मामला निकल कर आया। जो भी चुनाव में इरेगुलरिटीज होती है और उसमें इलेक्शन कमीशन की जो भागीदारी है, सक्रियता उस रूप में जनता की नहीं रही, क्योंकि रैलियों में और विरोध करने की जगह पर पार्टी के सदस्य ही पहुंचे, संगठन से जुड़े लोग ही पहुंचे। यह हालत विपक्ष की भी है, इसलिए छत्रप कोई आंदोलन करते नहीं है। कांग्रेस विपक्ष की पार्टी है तो आंदोलन करती है। राहुल गांधी की पहचान राष्ट्रीय तौर पर है तो वो आंदोलन की शक्ल में हर मुद्दे को देखना चाहते हैं। वो ओबीसी का हो, एससी एसटी और माइनॉरिटीज का हो, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का हो, या फिर इस देश के भीतर संस्थानों पर जो कब्जा सरकार ने किया वो मुद्दा भी आया। और क्रोनिक कैपिटलिज्म यानी सांठगांठ जो कॉरपोरेट के साथ है, और उसमें भी अंबानी अडानी का खुले तौर पर राहुल गांधी ने जिक्र भी किया, लेकिन बावजूद इसके जनता के बीच वो करंट नहीं आ पाया। तो क्या ये छात्र और छात्रों का आंदोलन अगर वाकई आंदोलन में तब्दील हो गया, जिसकी शुरुआत एक कैंपेन से कल कोटा से होने वाली है, और राहुल गांधी उस तस्वीर को देखकर जो स्टेशन और रेलगाड़ी के भीतर एक छात्र की मौत होती है, तो जब वो खुले तौर पर यह कहते हैं कि यह उस भारत के लाचार युवा की कहानी है जिसकी सरकार अपने अरबपति दोस्तों पर लाखों करोड़ लुटा देती है, पर अपने ही छात्रों को एक सुरक्षित सफर तक नहीं दे पाती। चुनाव के वक्त जाहिर तौर पर क्या हेलीकॉप्टर, क्या चार्टेड और क्या रेलगाड़ियां, वह भी रैलियों को सफल बनाने के लिए इसी बिहार उत्तर प्रदेश में बकायदा बीजेपी व्यवस्था करती है, यह भी एक फैक्ट है। लेकिन उसके बाद जिस बात का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, जो माथे पर शिकन गृह मंत्रालय के इस बात को लेकर है कि वो छात्रों से सीधे कह रहे हैं कि मोदी सरकार छात्रों की गूंज सुनना नहीं चाहती, पर मैं वादा करता हूं कि हम ये आवाज उन बहरे कानों तक पहुंचाएंगे, हर छात्र को उसका हक मिलेगा, उसका न्याय होगा। यह बात कोई आसान नहीं है, क्योंकि 10 और 11 को इलाहाबाद और पटना के बाद दिल्ली की रैली और उसके बाद पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना। यह मैसेज दरअसल दो है। पहला मैसेज तो यह है कि अगर हम चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं और इलेक्शन कमीशन सरकार के साथ खड़ा है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर रास्ता इस देश के भीतर राजनीति का नहीं बल्कि आंदोलन का है। और आंदोलन इस देश का छात्र ही करे, वो छात्र जिसको बेबस कर दिया गया। और बेबसी भी ऐसी वैसी नहीं। हम आपको एक और तस्वीर दिखलाते हैं। यह परीक्षा देने गए छात्रों की वो रात है जब वो बिहार के छपरा जंक्शन के बाहर अपनी अपनी चादर और दरी बिछाकर सो गए, खुले आसमान तले सो गए। नाला भी उसी बीच से बहता है, गंदगी भी वही मौजूद है, सब कुछ वही है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं आवाजाही की। तो किसी तरह किसी वक्त पहले पहुंच जाएं, सो जाते हैं। और कोई इसलिए सो गया, सुबह जो पहली गाड़ी होगी उससे सफर करते हुए अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाएंगे। यह तस्वीर भी देख लीजिए। दरअसल ये फेल होते स्टेट की अनकही कहानी है।
लेकिन यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें इस देश के भीतर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं और छात्रों के लिए है ही नहीं। और अगर ध्यान दीजिए तो इस दौर में छात्रों के सामने सिर्फ पेपर लीक और परीक्षा सही तरीके से ना करा पाने की परिस्थिति पर नहीं है। हर कोई जानता है कि हर परीक्षा को लेकर एक फीस देनी पड़ती है, लेकिन इस देश में आय के तौर तरीके इतने कम कर दिए गए, यानी पहले कम हुए और फिर खत्म हो गए, कि उसके बाद एक्सपेंसिव परीक्षा फीस जो होती है वह भी छात्र कहां से दे, यह भी सवाल है, खास तौर से बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों के बीच। दूसरे प्रांतों के छात्रों के सामने भी यह मुश्किल होगी, लेकिन तादाद कहीं ज्यादा जो परिवारों की आय है उस लिहाज से बिहार शायद नंबर 1 पर होगा। और अगला सवाल होता है इन छात्रों की जो मेंटल हेल्थ होती होगी वह किस परिस्थिति में होगी। इस देश के भीतर सरकारी स्कूल कॉलेज कोलैप्स हो गए, प्राइवेट खड़े होते चले गए और वो वसूली करने में लग गए, मुनाफा जुटाने में लगते चले गए। जो स्कूल एग्जाम थे सीबीएसई तक फेल हो गया, तो स्टेट एग्जाम के भीतर की परिस्थिति कैसी नाजुक होगी यह कहने की जरूरत है नहीं। इसी दौर में सरकार ने एग्जाम का सेंट्रलाइजेशन किया, अपने तरीके से कमेटी बनाई, अपने तरीके से इंस्टीट्यूशंस को उसमें इन्वॉल्व किया और उसके साथ अपनी विचारधारा को सिलेबस तक में जोड़ने का भी प्रयास नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला शुरुआत कर दी, जिसको लोग कहेंगे कि सफनाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी हो गया। लेकिन उससे कहीं आगे की तस्वीर उस करप्शन और पावर के साथ सिमटती चली जाती है। जिसके हाथ में परीक्षा कराना है वो सबसे ताकतवर उन युवाओं और छात्रों के बीच होता है, वही पेपर लीक में शरीक होता है, उसी के लोग शामिल हो जाते हैं, उसी के जरिए भर्तियां होती हैं और वो भर्ती एक नए मेंटल एस्पेक्ट से निकलकर मौजूदा सरकार के साथ इस तर्ज पर खड़ी हो जाती है कि वो तो देशभक्ति के काम कर रही है। इसीलिए करप्शन भी क्या देशभक्ति से जोड़ दिया गया? यह सवाल कोई बहुत उलझा हुआ सा नहीं है। साफ तौर पर समझे तो जिसकी सरकार है उसी सरकार के कालखंड में जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए, जिनको सौंपे गए पावर की आपको परीक्षा करवानी है, आपको पेपर भिजवाना है, वो कितने ताकतवर शख्स होंगे जब इस देश में बेरोजगारी का आलम लगातार विस्तार कर रहा हो। किस तरीके से किन परिस्थितियों में इंफ्रास्ट्रक्चर तक देश के सामने नहीं है, यह भी बात सामने आ रही है। शायद यही वो वजह है जो इस वक्त सरकार को बेचैन किए हुए है, क्योंकि हर मुद्दा जो इससे पहले उठा, वो चाहे क्रोनी कैपिटलिज्म का हो, चाहे वह अडानी अंबानी का हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का हो, चाहे वो डेमोक्रेसी को हाशिए पर ढकेलने का हो, कुछ भी हो, लेकिन वह कहीं ना कहीं बटा गया, बांटा गया। वो क्लास हो, वो कास्ट हो, वो रिलीजन हो, इन आधारों पर बटा। लेकिन जब सवाल छात्रों का होगा, वहां ना कास्ट है ना क्लास है, वो एक सामूहिकता का बोध है। और इस वक्त राहुल गांधी जिस राजनीति को साधने के लिए छात्रों को ही आगे कर रहे हैं, वो बेचैनी इस वक्त दिल्ली की सरकार के भीतर लाल दीवारों में धड़कनें तेज कर रही है। क्योंकि कोटा का मतलब है राजस्थान, यहां पर बीजेपी की सरकार है। इलाहाबाद का मतलब है उत्तर प्रदेश, यहां पर बीजेपी की सरकार है। पटना का मतलब है बिहार, वहां पर बीजेपी की सरकार। और आखिरी रैली दिल्ली में, जहां पर बीजेपी की सरकार है। यानी डबल इंजन की मौजूदगी, और इन जगहों पर छात्रों के सामने भविष्य अंधकारमय। इसीलिए पहली बार सवाल यह है कि अगर कोई विजन बता पाने की स्थिति में मोदी और शाह की जोड़ी छोड़ दीजिए, पूरी सरकार स्टेट लेवल से लेकर सेंट्रल लेवल तक नहीं है और कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने को भी तैयार नहीं है, सिवाय इसके कि अच्छा यहां गड़बड़ी हो गई, हम मान लेते हैं, अब हम आपको एक दूसरी डेट देंगे, जैसे नीट की डेट दी गई और उसमें रास्ता क्या निकाला गया कि देखिए एयरफोर्स की मौजूदगी होगी जो पेपर लेकर जाएगी। इस दौर में सोशल मीडिया के अलग अलग जो मंच हैं उसको बंद कर दिया गया, जहां से कुछ गड़बड़ियां हो सकती है। लेकिन
सिस्टम आपके पास नहीं है, यह मैसेज बहुत साफ तौर पर जा रहा है। शायद इसीलिए भारत की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी परीक्षा या कहें पहली बड़ी परीक्षा कोटा में होने जा रही है, जहां पर छात्र अपने भविष्य की उड़ान भरने के लिए पहले सफर पर निकलता है और उस सफर के आगे जो संघर्ष की राजनीतिक परिस्थितियां या पायदान होते हैं वो इलाहाबाद और पटना में दिखाई देंगे, और उसके बाद जो आखिरी मंच होता है वो दिल्ली का होता है। ये वो सर्किल है जिससे सरकार परेशान है और गृह मंत्रालय के भीतर की धड़कनें इस रूप में बढ़ चुकी है कि यहां सवाल राहुल गांधी का नहीं है, यहां सवाल 16-17 साल की उम्र के बच्चों से लेकर 30, 32, 35 साल के उन युवाओं का है जिनके सामने भविष्य का कोई दरवाजा इस वक्त सरकार की कोई नीति खोल नहीं पा रही है। और ये कहीं चिंगारी की शक्ल से निकलकर आग में तब्दील हो गया तब क्या होगा? ये बेचैनी इस वक्त दिल्ली के भीतर है और शायद इस बेचैनी के सिरे को राहुल गांधी ने इस माध्यम से पकड़ा कि कल वो जन शताब्दी के जरिए दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन में सफर करें और वहां से कोटा जाएं और उस बीच में राजस्थान में जहां जहां भी रेलगाड़ी रुके छात्रों से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें, उन्हें निमंत्रण दें और कोटा में शाम की रैली में छात्रों के जरिए ही संबोधन कराकर खुले तौर पर यह मुनादी कल शाम कर दें, आप ही इस पूरी बागडोर को संभालिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। ये मैसेज चेतावनी और चुनौती दोनों की है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।